सड़क पर कोहरा काल कैसे बनता है, ये भयावह तस्वीरें इसकी गवाह हैं। गाड़ियां एक दूसरे से सटी हैं, धू धू कर जल रही हैं और इन्हीं आग की लपटों में खत्म हो रही हैं 13 लोगों की सांसें। फिर आग बुझते ही दिखा एक और खौफनाक मंजर। गाड़ियों में फंसे शव कोयले की तरह जलकर राख हो चुके हैं। शवों के टुकड़े किसी तरह पॉलिथीन में भर कर ले जाने पड़े। हादसे की ये दर्दनाक तस्वीरें मथुरा से सामने आई हैं। यहाँ मंगलवार तड़के यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर लगते ही गाड़ियों में आग लग गई और 13 लोग जिंदा जल गए, जबकि 70 के करीब यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। हादसा इतना बड़ा है कि आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जिस शख्स ने इस हादसे में अपने घर के सदस्य को खोया, उसकी जुबानी सुनिए उस वक्त उनके साथ क्या हुआ था। और रास्ते में 3:30 बजे अंधेरा इतना छाया हुआ था, कोहरे से दिख नहीं रहा था। गाड़ी हमारी लड़ी, आगे 4-5 गाड़ियां और लड़ी थी। हम लोग सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकले, 5 लोग बाहर निकल कर तब तक और गाड़ी सब लड़ रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो हम लोग पीछे से भागे कि डिवाइडर क्रॉस कर जाएं। जैसे डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे, हम बस आ गई तेज से आई बस, और जो खत्म हुए अखिलेंद्र प्रताप जी, वो उसकी चपेट में आ गए। हम आ गए उस तरफ डिवाइडर के। सुना आपने, मृतक के परिजन का कहना है कि कोहरे के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी दौरान कई गाड़ियां लड़ी, फिर उनमें आग पकड़ ली। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। आग में बस और कारें पूरी तरह जलकर राख हो चुकी हैं, जबकि एक चश्मदीद ने बताया कि हम सो रहे थे, तभी टक्कर हुई तो देखा कि किसी का सिर फट गया तो किसी का हाथ टूट गया। हम अचानक सो रहे थे, अचानक उठे तो हमारे लग गया। अचानक भीड़ भाड़ होने लगी, किसी के खोपड़ी फटी, किसी के फिर बाहर निकले, जैसे जैसे ड्राइवर के यहाँ से कांच टूट गया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उसके बाद किसी तरह गाड़ियों में दबे घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा गया। शुरुआत में इस हादसे में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ये आंकड़ा 13 पहुंच गया। जो दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना सवेरे हुई है यमुना एक्सप्रेस वे पे, उसमें जो अभी पूरा मेडिकल परीक्षण प्रारंभिक किया गया है सीएमओ के द्वारा, उसमें 13 लोगों के असामयिक मृत्यु की जानकारी हुई है और बाकी जो घायल हैं उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। और 2 लोगों को रिफर किया गया है आगरा मेडिकल कॉलेज, वो भी खतरे से बाहर हैं। बट कुछ जैसे सौसैया हॉस्पिटल में भी हमने अलग से भी डॉक्टर्स बुलवाए, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी वहां लगाए गए हैं ताकि जो घायल हैं उनका अच्छे से इलाज हो सके। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। साथ ही हादसे का संज्ञान लेते हुए घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। उनके अलावा पीएम मोदी ने भी शोक जाहिर किया है। पीएमओ की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया गया। एक्स पर पोस्ट में लिखा, पीएम एनआरएफ से हर मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। फिलहाल एक्सप्रेस वे पर यातायात बहाल कर दिया गया है और हादसे की जाँच की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या हर साल कोहरे के बावजूद एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा इंतजाम नाकाफी रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।